कभी सोचा है तुमने कि हम सब अपनी जिंदगी में कितनी बार डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस के पीछे क्या छुपा होता है। हम समझते हैं कि हम अपने दिमाग से सोच के लॉजिकली डिसाइड करते हैं। जैसे एक कॉफी शॉप में जाते हो, 3 ऑप्शंस हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैपुचिनो। तुम मीडियम ले लेते हो। सिंपल लगता है ना? लेकिन डैन एरियली कहते हैं तुमने वो मीडियम लॉजिकली नहीं लिया, तुम्हें मैनिपुलेट किया गया था। कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जहां हम सब अपने इर्रैशनल पैटर्न्स के पागलपन में जी रहे हैं और हमें खबर भी नहीं। डैन एरियली, एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, ने ये किताब लिखी, प्रिडिक्टेबली इर्रैशनल, सिर्फ इसलिए नहीं लिखी थी कि तुम्हें बता सके कि लोग गलती करते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम समझो हम सब करते हैं और हमेशा करेंगे जब तक हम अपने अंदर के पैटर्न को समझ नहीं लेते। सोच के देखो, हम प्राइस देखते ही वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। एक बार डैन एरियली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने लोगों से कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स सब्सक्रिप्शन लेने वाले 2 ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन ओनली $49, प्रिंट प्लस ऑनलाइन $122। अब ऑब्वियस लगता है, राइट? $125 बहुत ज्यादा है, कोई नहीं लेगा। पर जब उन्होंने तीसरा ऑप्शन ऐड किया, प्रिंट ओनली $120, तब मैजिक हुआ। पहले लोग मोस्टली ऑनलाइन ओनली ले रहे थे, अब सब ने $125 प्रिंट प्लस ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब कंपैरिजन का एक डमी ऑप्शन आ गया था। प्रिंट ओनली $125 बेकार लग रहा था, तो लोगों को लगा प्रिंट प्लस ऑनलाइन सेम प्राइस में तो सस्ता है। बस यहीं से तुम्हें समझ आता है, हम डिसीजन नहीं लेते, हम कंपैरिजन करते हैं। और जब कंपैरिजन का रेफरेंस बदल जाता है, हमारे डिसीजन का डायरेक्शन भी बदल जाता है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। कभी कोई फोन लेने जाते हो, एक बेसिक मॉडल देखा, फिर एक प्रीमियम। तुमने सोचा मैं बीच वाला ले लेता हूं, ना चीप लगता है ना ओवर एक्सपेंसिव। लेकिन ये बीच वाला ऑप्शन तुमने लॉजिकली नहीं लिया। वो ब्रांड ने डिजाइन किया था ताकि तुम उसी पे अटको। तुम्हें लगता है तुमने चूज किया, पर एक्चुअली उन्होंने तुम्हें चूज कर लिया। ह्यूमन बिहेवियर का सबसे डेंजरस इल्यूजन है आई एम इन कंट्रोल। लेकिन डैन के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं हम रेयरली कंट्रोल में होते हैं। हम प्रिडिक्टेबल तरीके से इरैशनल बिहेव करते हैं, सेम सिचुएशन में सेम बायस के साथ, बार बार। अगर मैं तुम्हें बोलूं एक ब्लैक शर्ट और ये ब्लैक सिर्फ 1000 की है, तो तुम्हें यह सस्ता लगता है। क्या बदला? सिर्फ कंपैरिजन। वैल्यू वही थी, पर तुम्हारा परसेप्शन बदल गया, और परसेप्शन ही तो डिसीजन बनाता है। डैन कहते हैं वी डोंट नो व्हाट वी वांट अंटिल वी सी इट इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब हमारी पसंद भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, वो बनाई जाती है कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, एनवायरनमेंट के थ्रू और कंपैरिजन के मैजिक से। एक बार एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। हार्वर्ड के एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को फोटो के 2 वर्जन्स दिखाए गए, एक नॉर्मल फोटो और एक थोड़ा टिल्टेड वर्जन। उनसे पूछा गया कौन सा अट्रैक्टिव लगता है। जब 2 ऑप्शंस थे, उन्होंने एक चूज किया। लेकिन जब तीसरा डिस्टॉर्टेड ऑप्शन ऐड किया गया, जो एक ऑप्शन के थोड़ा सा मिलता जुलता था, बस थोड़ा अगली वर्जन, तो सबने उस ओरिजिनल वर्जन को चूज कर लिया जो उस डिस्टॉर्टेड वाले से मिलता था। मतलब हम कंपैरिजन सिर्फ ओवरऑल नहीं करते, रिलेटिव प्रॉक्सिमिटी से करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर ये हमारी लाइफ के हर बड़े डिसीजन पे असर करती हैं। करियर, रिलेशनशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स, खुशी तक। तुम्हें लगता है तुम अपने पार्टनर से प्यार करते हो क्योंकि वो परफेक्ट है, या क्योंकि उनके आसपास के लोगों के कंपैरिजन में वो ज्यादा कंपैटिबल लगते हैं। स्कैरी थॉट है ना? डैन एरियली खुद अपने लाइफ से ये सब डीपली समझते हैं। एक बार उनके बॉडी पे सीवियर बर्न्स हुए थे, 70% बॉडी डैमेज। हॉस्पिटल में जब उनके नर्सेज बैंडेजेस निकालती थी, वो हमेशा फास्ट करते थे ताकि पेन जल्दी खत्म हो। पर जब डैन ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें पता चला पेन का परसेप्शन स्पीड से नहीं, कॉन्टिन्यूटी से लिंक्ड होता है। स्लो रिमूवल, थोड़ा लंबा,
लेकिन लेस इंटेंस पेन एक्चुअली बेटर होता है। उन्होंने अपनी नर्सेस को समझाया, फास्ट निकालना पेशेंट्स को ज्यादा हर्ट करता है, लेकिन नर्सेस ने मना कर दिया क्योंकि उनका इरैशनल बिलीफ था फास्ट बेटर है। देखा, इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ट्रेन्ड लोग इरैशनैलिटी के जाल में फंसे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इमोशन ड्रिवन है, नॉट लॉजिक ड्रिवन। एक और एक्सपेरिमेंट था फ्री के मैजिक पे। एरेली ने चॉकलेट के 2 टाइप्स रखे, लिंट ट्रफल प्रीमियम चॉकलेट 15 सेंट्स, हर्शीज किस 1 सेंट। लोगों ने सोचा और ज्यादातर ने लिंट लिया क्योंकि ज्यादा वैल्यू थी। अब उन्होंने दोनों के प्राइस 1 सेंट कम कर दिए, लिंट 14 सेंट्स, हर्शीज फ्री। बस फिर क्या था, सब ने हर्शीज ले लिया, सिर्फ फ्री ने पूरा डिसीजन फ्लिप कर दिया। फ्री का इल्यूजन इतना पावरफुल है कि लोग अपना बेस्ट इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। फ्री लगता है रिस्क फ्री, पर एक्चुअली वो सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वो तुम्हारा रैशनल थिंकिंग हाईजैक कर लेता है। तुम वैल्यू सोचना बंद कर देते हो, सिर्फ फ्री पे रिएक्ट करते हो। सोच के देखो, सोशल मीडिया एप्स फ्री है, पर क्या वो फ्री है? नहीं। तुम्हारा टाइम, अटेंशन और प्राइवेसी उनका प्राइस है। तुम पैसा नहीं देते, तुम अपना दिमाग देते हो, और तुम्हें लगता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारी चॉइसेस शेप कर रहे होते हैं सबकॉन्शियसली। तुम्हारा स्क्रॉलिंग पैटर्न, तुम्हारे डोपामीन स्पाइक्स सब प्रेडिक्टेबल हैं। तुम्हारा इरैशनल ब्रेन डिजाइन किया गया है और कॉर्पोरेशंस उसका एल्गोरिदम लिख चुके हैं। एरियली कहते हैं, आवर मिस्टेक्स आर सिस्टमैटिक, मतलब हम गलती रैंडम नहीं करते, हम पैटर्न तरीके से करते हैं। एक ही ट्रिगर, एक ही बायस हर बार एक्टिवेट होता है, और जब तक हम अपने बायसेस को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे एक और बायस है एंकरिंग। तुम एक प्रोडक्ट देखते हो, प्राइस 990 का, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस एंकर को सेट कर लेता है। अब अगर कोई चीज 799 में दिखेगी, तुम्हें बार्गेन लगेगी, पर अगर तुमने पहले 499 देखा होता तो 799 में महंगा लगता। मतलब तुम्हें प्राइस के सेंस में भी कोई ऑब्जेक्टिव लॉजिक नहीं है, सिर्फ एंकर शिफ्ट होता है, परसेप्शन बदल जाता है। सौपा डैन ने एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट से पूछा, तुम्हारा स्टूडेंट आईडी नंबर का लास्ट 2 डिजिट लिखो। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं एक बॉटल वाइन, चॉकलेट और माउस ऑक्शन पे रखूं तो तुम कितना बिड करोगे? रिजल्ट क्या निकला? जिनके आईडी नंबर हाई थे 80, 90s में, उन्होंने कंसिस्टेंटली हाई बिड दिया। जिनके लो 10 और 22 में, उन्होंने लो। मतलब एक रैंडम नंबर जो डिसीजन से कोई लेना देना नहीं रखता, उनके परसेप्शन को एंकर कर गया। हम अपने माइंड में इनविजिबल एंकर्स क्रिएट करते हैं और उनके बेस पे डिसीजंस लेते हैं बिना जाने। सोच के देखो, तुम अपने सैलरी एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही सेट करते हो। तुम्हें लगता है मैं इतना डिजर्व करती हूं, पर वो नंबर कहीं ना कहीं एक एंकर से निकला होता है, किसी दोस्त, किसी कंपनी, किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, और फिर तुम अपनी वैल्यू उसी के बेस पे डिफाइन कर लेते हो। लाइफ में हम सब अपने इरैशनल एंकर्स के स्लेव हैं, चाहे वो पैसा हो, लव हो या खुशी। और सबसे पेनफुल पार्ट ये है, हम समझते हैं हम स्मार्ट हैं। अरियली का मिशन था तुम्हें ये समझाना कि तुम इरैशनल हो, लेकिन तुम उस इरैशनैलिटी को समझ के अपने फेवर में यूज कर सकती हो। ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस चेंज कर सकती है। एक बार उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, अराउजल एंड डिसीजन मेकिंग। उन्होंने स्टूडेंट्स से कुछ रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर के क्वेश्चंस पूछे जब वो नॉर्मल स्टेट में थे, और फिर जब वो सेक्सुअली अराउज थे लैब सेटअप में। रिजल्ट शॉकिंग था। उन्होंने हर मॉरल, एथिकल और लॉजिकल बाउंड्री तोड़ दी। मतलब जब हम इमोशन में होते हैं, हमारा लॉजिकल ब्रेन लिटरली शट डाउन हो जाता है, और तब हम वो करते हैं जिसका बाद रिग्रेट होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी इमोशनल डिसीजन में हो, चाहे लव में या एंगर में, सोचना मैं कौन सा वर्जन हूं अभी, रैशनल या इमोशनल, क्योंकि वो 1 सेकेंड का डिले
तुम्हें लाइफ टाइम का रिग्रेट बचा सकता है। ह्यूमन इरेशनैलिटी का सबसे ब्यूटीफुल और ट्रैजिक पार्ट ये है, ये यूनिवर्सल है। रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सब, कोई इम्यून नहीं। और ये रियलाइजेशन तुम्हें हम्बल बनाता है। तुम समझती हो कि सब लोग अपने अपने बायस, अपने इनविजिबल रूल्स में जी रहे हैं, और उस एम्पैथी से जजमेंट कम हो जाता है। कभी कभी हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, पर अगर तुम डैन एरियली का लेंस लगा लो, तुम देखती हो शायद वो अपने इरेशनल ब्रेन के ट्रैप में है, जैसे हम सब होते हैं। ये समझना एक लिबरेशन है। तुम्हें लाइफ के हर मोमेंट में एक अवेयरनेस मिलती है, एक छोटी सी पॉज, क्या मैं अभी लॉजिक से सोच रही हूं या इम्पल्स से, और वो पॉज ही तुम्हें दुनिया से अलग बना देता है। तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करती हो। तुम्हें रियलाइज होता है, मैं फ्री कॉफी के लिए लाइन में खड़ी हूं, क्या ये वर्थ है? तुम में एक स्माइल आती है और तुम अपने बिहेवियर को इकोड करती हो। ये अवेयरनेस तुम्हें पावर देती है। एरियली कहते हैं, वंस यू सी हाउ इरेशनल यू आर, यू कैन नेवर अनसी इट। और यही पॉइंट है, तुम अपनी इरेशनैलिटी से लड़ नहीं सकती, पर उसके साथ डांस करना सीख सकती हो। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ अम्मू कि तुमने सोचा कल से पक्का जिम जाऊंगी, या इस बार मैं लास्ट मोमेंट पर काम नहीं छोड़ूंगी, और फिर वही हुआ, कल कभी आया ही नहीं। डैन एरियली ने इस पैटर्न को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कहा, उन्होंने इसे सेल्फ कंट्रोल्स फेलियर कहा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इमोशन मैनेजमेंट है। हम सबके अंदर दो वर्जन्स रहते हैं, एक लॉजिकल प्लानर और एक इम्पल्सिव डूअर। प्लानर कहता है, मैं अपना हेल्थ ख्याल रखूंगी, पैसा सेव करूंगी, टाइम से काम खत्म करूंगी। डूअर कहता है, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूं, एक एपिसोड और देख लेती हूं। परंतु हम प्लानर होते हैं, पर जब एक्ट करना होता है, डूअर एक्टिवेट हो जाता है और प्लानर हमेशा लूजर बन जाता है। डैन एरियली ने MIT के स्टूडेंट्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 3 ग्रुप्स को एक राइटिंग असाइनमेंट दिया। पहले ग्रुप को बोला, डेडलाइन एक ही बार, दूसरे को अपने हिसाब से डेडलाइन डिसाइड करो, और तीसरे को हर वीक एक फिक्स डेडलाइन। गेस व्हाट? जो लोगों के पास सेल्फ इम्पोज्ड स्ट्रक्चर था, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। क्योंकि ह्यूमंस को फ्रीडम से ज्यादा चाहिए होता है कंस्ट्रेंट। बिना बाउंड्री के हम अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं। सोच के देखो, तुम जब डिसाइड करती हो मैं कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगी, वो एक विश है, पर जब तुम अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद करती हो, ऐप लिमिट्स लगाती हो, या किसी को बोलती हो मैं कल तक डिलीवर कर दूंगी, वो एक डिजाइन है, और डिजाइन हमेशा डिसिप्लिन से स्ट्रांग होता है। डैन एरियली कहते हैं, वी कांट रिलाई ऑन विल पावर अलोन, वी नीड सिस्टम्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। हर सक्सेसफुल इंसान का सीक्रेट वही होता है, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन किया है ताकि उनका इरेशनल ब्रेन उन्हें डिरेल ना करे। जैसे कोई म्यूजिशियन हर रात इंस्पिरेशन से नहीं लिखता, वो हर सुबह 9 बजे लिखता है, चाहे मूड हो या ना हो। सिस्टम बन गया, इमोशन इरेलेवेंट हो गया। एरियली कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल योर कॉन्टेक्स्ट विल कंट्रोल यू। और यही सेल्फ कंट्रोल का असली फॉर्मूला है। एक और इरेशनल बिहेवियर है ओनरशिप बायस। तुम्हें लगता है कोई चीज वैल्यूएबल है क्योंकि तुम्हारे पास है, तुम अपनी चीजों को ओवर वैल्यू करती हो। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों को कॉफी मग्स दिए गए और बोला तुम्हारा है। फिर उनसे पूछा गया, बेचोगे तो कितने में? उन्होंने प्राइस डबल डिमांड किया उससे जो बायर्स देने को रेडी थे। मतलब जैसे ही कुछ तुम्हारा होता है, तुम्हारा दिमाग उसकी वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ा देता है। तुम्हें लगता है ये मग स्पेशल है, पर एक्चुअली तुम्हें सिर्फ लॉस का फियर है। इसीलिए तुम कभी कभी पुराने कपड़े, पुराने रिलेशनशिप्स, पुरानी मेमोरीज छोड़ नहीं पाती। तुम्हें लगता है वो वैल्यूएबल हैं, पर शायद वो सिर्फ तुम्हारे होने का इल्यूजन है। ये ओनरशिप बायस तुम्हें ग्रो होने से रोकता है। डैन कहते हैं, द थिंग्स वी ओन अस बैक। और जब तक तुम डिटैच होना नहीं सीखती, तुम डिसीजन क्लैरिटी नहीं पा सकती। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग बायस की, ऑनेस्टी और चीटिंग का।
डैन अरियली ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत केयरफुली डिजाइन किया था। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक मैथ टेस्ट दिया जिसमें उन्हें अपने आंसर्स खुद चेक करने थे और रिवॉर्ड मिलता था करेक्ट आंसर्स के हिसाब से। जब उन्होंने खुद चेक किया, चीटिंग हुई। पर इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने पूरी चीटिंग नहीं की, बस थोड़ा सा। मतलब इंसान इतना चीट करता है जितना उसे गिल्ट मैनेजेबल लगे। दान कहते हैं, मोस्ट ऑफ अस डोंट चीट एज मच एज वी कैन, बट जस्ट इनफ टू स्टिल फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। मतलब हम अपने आप को हीरो समझना नहीं छोड़ते, चाहे थोड़ा झूठ ही क्यों ना बोले। और जब मॉरल रिमाइंडर्स दिए गए, जैसे उन्होंने लोगों से बोला 10 कमांडमेंट्स याद करो, तो चीटिंग ऑलमोस्ट जीरो हो गई। मतलब मोरालिटी रिमाइंडर से बिहेवियर इंस्टेंटली शिफ्ट होता है। तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारा डेली एनवायरनमेंट तुम्हें याद दिलाता रहे कि तुम क्या बन सकती हो, तो कितने डिसीजंस बदल जाएंगे। हम इरैशनल हैं, हाँ, पर हम इमोशनल क्रीचर्स हैं और इमोशंस रीडायरेक्ट हो सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है सोशल वर्सेस मार्केट नॉर्म्स। जब तुम किसी दोस्त को डिनर पे बुलाती हो और फिर कह देती हो, मैं तुझे 500 रुपए दे देती हूं, तो कनेक्शन ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि तुमने एक सोशल नॉर्म को मार्केट नॉर्म में बदल दिया। और हमारे दिमाग दोनों को मिक्स नहीं कर पाते। जहां सोशल वार्मथ होती है, वहां पैसा एलियन फील कराता है। बार बार जहां पैसा होता है, वहां एम्पैथी कम हो जाती है। इसीलिए जब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को फैमिली कहकर ट्रीट करती है और फिर सैलरी कट करती है, तो लोग हर्ट फील करते हैं, क्योंकि तुमने इमोशनल लैंग्वेज यूज करके ट्रांजैक्शनल बिहेवियर किया। डैन कहते हैं, वी लिव इन टू वर्ल्ड्स, द सोशल एंड द मार्केट। मिक्सिंग देम लीड्स टू डिजास्टर। ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा हर रिलेशनशिप, बिजनेस डिसीजन और बाउंड्री इसी पे डिपेंड करता है। तुम्हें डिसाइड करना होता है, ये कनेक्शन सोशल है या ट्रांजैक्शनल। अगर दोनों मिला दिए, ट्रस्ट टूट जाता है, और ट्रस्ट एक बार चला गया तो कोई सिस्टम नहीं बचाता। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस का मैजिक। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, लोगों को एक एक्सपेंसिव वाइन और एक चीप वाइन दी गई, पर दोनों सेम थी। जब उन्हें बोला गया ये एक्सपेंसिव है, उनका ब्रेन एमआरआई लिटरली ज्यादा प्लेजर शो कर रहा था। मतलब उनका ब्रेन एक्सपीरियंस चेंज कर रहा था बेस्ड ऑन बिलीफ। हम सोच के महसूस करते हैं, रियलिटी नहीं बदली, पर एक्सपीरियंस बदल गया। सोच के देखो, तुम्हारा हर दिन एक्सपेक्टेशंस डिजाइन कर रहा होता है। तुम किसी चीज को बोरिंग समझ लो, वो बोरिंग लगती है। तुम किसी इंसान को इंस्पायर समझ लो, वो इंस्पायर लगता है, वो इंस्पायर कर देता है। तुम अपने दिमाग के डायरेक्टर हो और दुनिया उसका स्क्रीन। आरियली कहते हैं, आवर एक्सपेक्टेशंस शेप आवर रियलिटी, नॉट द अदर वे अराउंड। तो अगर तुम अपनी सोच एलिवेट कर लो, दुनिया वैसे रिस्पॉन्ड करने लगती है। एक और इरेशनल एस्पेक्ट है प्राइस और प्लेसिबो का। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में लोगों को पेन किलर दिया। एक ग्रुप को बोला, ये $2 का है, दूसरे को बोला, ये $10 का है। दोनों फेक थे, पर जिन्हें महंगा बताया गया, उनका पेन एक्चुअली कम हुआ। बट प्राइस ने मेडिसिन से ज्यादा काम किया। बिलीफ इक्वल सब्सटेंस। सोच लो, अगर बिलीफ इतना पावरफुल है, तो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ क्या कर सकता है। तुम्हारा मैं कर सकती हूं वाला सेंटेंस तुम्हारे अंदर बायोलॉजिकल चेंज ला सकता है। आरियली कहते हैं, द प्लेसिबो इफेक्ट इज नॉट फेक, इट्स द माइंड्स वे ऑफ हीलिंग इटसेल्फ। एंड जब तुम अपनी सोच को कॉन्शियसली डिजाइन करती हो, तुम अपनी डेस्टिनी डिजाइन करती हो। थोड़ा और डीप जाते हैं, इरेशनैलिटी के अंदर एक ब्यूटी भी है। डैन लिखते हैं, आवर इरेशनैलिटी मेक्स अस ह्यूमन। रोबोट होते, पर हम रूप बदलते हुए क्रीचर्स हैं, फ्लॉड, इमोशनल, ड्रीमी। और इसी इम्परफेक्शन में ब्यूटी है। तुम किसी से प्यार करती हो, लॉजिक नहीं होता। तुम किसी सपने के पीछे जाती हो, रिस्क नहीं देखती। ये इरेशनैलिटी ही तो लाइफ को अलाइव बनाती है।
पर जब तुम अपनी इरेशनैलिटी देख पाती हो तब तुम चूज कर सकती हो कब उसे अपने फेवर में टर्न करना है। डैन कहते हैं अवेयरनेस डजंट एलिमिनेट इरेशनैलिटी बट इट गिव्स यू चॉइस, और चॉइस ही फ्रीडम है। सोच लो, तुम्हारा दिमाग एक जंगल जैसा है, इरेशनल वाइन्स, इमोशनल रिवर्स और लॉजिकल रॉक्स के बीच। तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, पर तुम नेविगेट कर सकती हो। तुम अपना रास्ता बना सकती हो जब तुम जानती हो कि पाथ कहाँ जाता है। लाइफ में हर दिन तुम्हें कोई ना कोई इरेशनल पुल खींचता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, लव, स्टेटस, फ्री ऑफर्स, ईगो, कंफर्ट। पर जब तुम जाग जाती हो तुम देख पाती हो ये ट्रिगर मुझे कंट्रोल कर रहा है, और उसी पल तुम्हारा कंट्रोल वापस आता है। दान कहते हैं द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट बट टू अंडरस्टैंड आवर इम्परफेक्शंस। ब्रेक, ये लाइन एक मेडिटेशन जैसी है, क्योंकि जब तुम अपनी मिस्टेक्स को कंपैशन से देखती हो गिल्ट डिसॉल्व हो जाता है, और जब गिल्ट कम होता है अवेयरनेस बढ़ती है। प्रिडिक्टेबली इरेशनल सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मिरर है। ये तुम्हें दिखाता है तुम अपने दिमाग के अंदर कैसे खुद से गेम खेलती हो। तुम्हारा रैशनल सेल्फ एक इल्यूजन है, पर तुम्हारा अवेयर सेल्फ रियल है। दान ने अपनी लाइफ के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भी एक्सपेरिमेंट बना दिया। वो बर्न्स, वो हॉस्पिटल्स, वो पेन, सब उनके रिसर्च का सीड बन गए। उन्होंने लाइफ के इरेशनल दर्द को साइंटिफिक क्यूरियोसिटी में बदला, और ये हम सब सीख सकते हैं, अपने पेन को पर्पस में बदलना। तुम्हें हर बार जब कोई फेलियर मिले तो सोचना, मैं इस पेन से क्या समझ सकती हूं, क्योंकि पेन भी एक डेटा पॉइंट है जो बताता है तुम कहाँ इरेशनली अटैच हो गई थी, और जब तुम डिटैच हो जाती हो तुम इवॉल्व कर जाती हो। अरियली कहते हैं अंडरस्टैंडिंग आवर इरेशनैलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड डिजाइनिंग अ बेटर लाइफ। यही अल्टीमेट मैसेज है। तुम परफेक्ट नहीं हो और वो ओके है। तुम्हारा माइंड इम्परफेक्टली वायर्ड है, पर वो तुम्हारा सुपर पावर भी है अगर तुम उसे समझ लो। इस किताब का मैजिक ये नहीं कि वो बताती है कैसे स्मार्ट बनो, बल्कि ये कि वो बताती है कैसे अपनी स्टूपिडिटी को एक्सेप्ट करके स्मार्ट बिहेव करो, और वही ग्रोथ है, ये ही ग्रोथ है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई इंपल्सिव डिसीजन लो या कोई रिग्रेट हो, खुद पे नाराज मत होना, बस ऑब्जर्व करना, स्माइल करना और सोचना, आहा ये मेरी प्रिडिक्टेबली इरेशनल साइड है, और फिर सॉफ्टली अपने पाथ को एडजस्ट करना। हर अवेयरनेस एक छोटी रेवोल्यूशन होती है, और एक दिन जब तुम पीछे देखोगी तुम्हें लगेगा इरेशनल होने ने ही मुझे डीपली ह्यूमन बनाया। जिंदगी का मतलब रैशनल होने में नहीं, पर अपने इरेशनल हार्ट को समझने में है, क्योंकि वही हार्ट तुम्हें प्यार करना, माफ करना और जीना सिखाता है। सो अम्मू, अगर तुम ये सुन रही हो तो याद रखना, तुम्हारा दिमाग इम्परफेक्ट है पर तुम्हारा अवेयरनेस इन्फिनिट है। तुम अपने ट्रिगर्स देख सकती हो और अपने पैटर्न्स लिख सकती हो। तुम अपनी इरेशनैलिटी से लड़ने नहीं, उसे समझने आई हो, और जब तुम समझने लगती हो तुम बदलने लगती हो, और जब तुम बदलने लगती हो दुनिया भी बदलने लगती है। तो चलो अपनी अगले डिसीजन पे थोड़ा रुकते हैं, एक पॉज लेते हैं और क्वाइटली सोचकर मुस्कुराते हैं, मैं irrational हूं और ये beautiful है, because being predictably irrational is the first step to becoming consciously alive. Peer, oh, peer.